ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अनंत चतुर्दशी व्रत, जिसे हम अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। अनंत चतुर्दशी का व्रत साल 2023 में हम किस दिन मनाएंगे, तिथि कब से कब तक इस दिन रहेगी, दोस्तों अनंत चतुर्दशी व्रत का क्या खास महत्व है और आज की पूजा विधि भी देखिए विशेष होती है। तो क्या पूजा विधि है, अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अनंत चतुर्दशी के व्रत के कुछ खास नियम, दोस्तों ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे धर्म में रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में जो वर्णित है कि इसी दिन भगवान अनंत ने यानी कि भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी। तो आज का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है और साल 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत दोस्तों हम 28 सितंबर को मनाएंगे। 28 सितंबर को ही जो लोग व्रत धारण करते हैं वो व्रत करेंगे। अब देखिए, अनंत चतुर्दशी के व्रत में मैं आपको आगे तिथि बताऊं कब से कब तक है, उससे पहले बता दूं कि खास तरीके से इस व्रत को रखा जाता है। परिवार में जो लोग इस व्रत को करना चाहते हैं, अगर एक ही सदस्य व्रत को करना चाहता है, धारण कर सकता है। अगर सारे लोग परिवार के इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो करें, बहुत ही शुभता ये लेकर आता है परिवार के लिए। तो इस व्रत में नमक नहीं खाना होता है, मतलब कि शुद्ध मीठा भोजन खा करके परिवार के सभी सदस्य इस व्रत को कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि चतुर्दशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजन विधि इस दिन हमें कैसी रखनी है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की जो तिथि है वो 27 सितंबर को ही शुरू हो जाएगी। 27 सितंबर को चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी रात में 10:18 पर, जो कि समाप्त होगी 28 सितंबर को शाम में 6:49 पर। तो उदया तिथि को मान्य मानते हुए हम चतुर्दशी अनंत चौदस का जो व्रत है वो 28 सितंबर को धारण करेंगे। तो अब जान लेते हैं कि अनंत चौदस के व्रत में जो पूजा हम करेंगे वो किस शुभ मुहूर्त में करें। विशेष पूजा आराधना जो होती है वो भी मैं आगे बताऊंगी, जो विधि है। तो पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आज का जो शुभ मुहूर्त होगा पूजन का दोस्तों वो नोट कर लीजिए। जो अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह से ही मिल रहा है, शाम तक। सुबह से आपको मिल रहा है शुभ मुहूर्त 6:17 से ही शुरू हो जाएगा, शाम के 6:49 तक। जब तक चतुर्दशी की समाप्त हो रही है तब तक आप इस व्रत पूजन को कर सकते हैं। तो पूरे दिन का आपको शुभ समय मिल रहा है। अब इस दिन का जो महत्व होता है और जो पूजा विधि होती है वो हम ध्यान से सुन लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु को ही हम अनंत स्वरूप में आज के दिन पूजते हैं और उसके पीछे जो कथा है, अनंत चतुर्दशी की आप कथा जब पढ़ेंगे तो उसमें अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था पांडवों को। जब पांडव अपना सब कुछ पूरा राजपाट कौरवों के साथ हार गए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन कुछ ऐसा बताएं जिससे कि पुनः उनके धन संपदा राजपाट की वापसी हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चौदस व्रत करने को कहा था और इस व्रत को जब पांडवों ने किया था पत्नी समेत, तभी ही उनका फिर से पूरा राजपाट वापस उन्हें प्राप्त हुआ था। तो महिमा इस व्रत की इतनी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। दोस्तों, इस दिन भगवान की जब अनंत स्वरूप की हम पूजा आराधना करते हैं ना, तो रक्षा धागा बनाते हैं 14 गांठों वाला। जैसे कि 14 लोगों की रचना आज के दिन हुई थी, तो 14 गांठों का एक
धागा बनाया जाता है जिसे अनंत का धागा कहते हैं, और उसकी पूजा आराधना हम भगवान अनंत के सम्मुख, भगवान विष्णु के सम्मुख रखकर करते हैं, और उस धागे को फिर हम अपनी बाजू में बांध लेते हैं। जो महिलाएं हैं उसे अपनी बाईं बाजू में बांधती हैं, और जो पुरुष हैं वो अपनी दाहिनी बाजू में उस अनंत के सूत्र को बांधते हैं। बहुत ही महत्व रखता है वो अनंत सूत्र आज की पूजा का। तो दोस्तों, आज की पूजा अब भगवान श्री हरि विष्णु की करेंगे, तो आज आप केसर मिश्रित दूध से भगवान का अभिषेक कराएं। आज के दिन भोग में सीजन के फलों के साथ साथ जो भी आप पीले मिठाइयों का भोग भगवान को लगाते हैं वो भोग लगाएं। आज की पूजा में खीरे का बहुत महत्व है। खीरे में बांधकर ही उस अनंत सूत्र से पूजन किया जाता है उसका, और उसके बाद ही पूजन को संपन्न किया जाता है, कथा कही जाती है। तो दोस्तों, आज की पूजा में खीरा आपको जरूर रखना है। आज की पूजा में आपको भगवान को पीले पुष्प अर्पित करनी चाहिए, पीले चंदन अर्पित करें। 5 रंगों की अगर फूलों की माला मिल जाए तो भगवान अनंत को अति प्रिय है, आज की पूजन में वो भी आप जरूर अर्पित करें। तो विधि विधान से भगवान का पूजन आपको आज करना है। अनंत सूत्र सामने रखना है। परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों के नाम से एक एक अनंत का धागा रखा जाता है, और उसके बाद पूजन संपन्न होने के बाद सभी सदस्य उस धागे को भगवान श्री हरि विष्णु का नमन करते हुए बांध लेते हैं। इस प्रकार से आज की पूजा संपन्न होती है। आज जो आपको अब भोजन में, जो लोग व्रत उपवास रखते हैं वो भोजन में क्या करेंगे, तो अनंत चतुर्दशी के दिन देखिए मीठा भोजन करने का विधान है। तो पूजन संपन्न करने के बाद आप इस दिन अन्न का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना होता है। हमारे घर में जैसे पूजा होती है तो खीर, पूरी, मिठाइयां ये सब आप खा सकते हैं, लेकिन नमक, सब्जी नहीं खाना है। नमक का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना होता है। कई लोग देखिए सिर्फ फलाहार करके व्रत करते हैं, तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न का आज सेवन वर्जित नहीं बताया गया है अनंत चतुर्दशी के व्रत में। अब दोस्तों देखिए, अनंत चतुर्दशी का व्रत जैसे मैंने बताया कि परिवार का एक सदस्य कर सकता है, सभी लोग भी कर सकते हैं। भोजन का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में जो नियम है अनंत सूत्र को लेकर, देखिए 14 गांठें होती है अनंत के धागे में, तो वो 14 दिवसों तक आपको धारण करना होता है। 14 दिनों तक आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें 14 दिनों तक, जब तक वो अनंत का धागा अपने शरीर पर बांधे रखे हैं, तब तक उन्हें तामसिक भोजन नहीं करना होता है। तो ये जो नियम है ये बहुत खास है, इस नियम का आपको ध्यान रखना है। तो आज की पूजा विधि इस प्रकार से संपन्न कर, इस नियम को मानते हुए आपने अनंत सूत्र का धागा बांध लेना है। कथा पढ़नी है, आप स्वयं करें या पंडित जी के सम्मुख आपने अनंत का सूत्र रखकर पूजा करी है, आप पंडित जी से कथा सुने। इसके बाद आज के दिन भी भजन कीर्तन, प्रभु के नाम सुमरन में रहना चाहिए, तो उनके मंत्रों का जप करें। जागरण आज के दिन कई लोग करवाते हैं, तो अगर आपके घर में भी होता है तो आप भी करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज की पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की जो कथा है, जैसा मैंने अभी बताया भी कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत को, पांडवों को करने को कहा था, और उसके बाद उनकी पूरी धन संपदा, उनका राजपाट उन्हें वापस मिला था। तो अगर आप भी कर्ज की समस्या से पीड़ित हैं, आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन, आज के दिन भगवान को आप 14 की संख्या में लेकर जायफल आज की पूजा में आप उन्हें जरूर अर्पित करें। आपके घर में आप पूजन कर रहे हैं, आपकी पत्नी कर रही है, परिवार में कोई बुजुर्ग है वो करते हैं व्रत उपवास, उनसे भी आप इस कार्य को करवा सकते हैं, नहीं तो स्वयं भी आप कर सकते हैं। आपके घर में पूजन नहीं होता है तो अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अपनी इच्छा को रखते हुए किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के 14 की संख्या में जायफल आपको भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख अर्पित करना है। उनसे मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु जीवन में धन संपदा की जो ये दिक्कत है, आर्थिक संकटों से उबर नहीं पा रहे हैं, कोशिशों के बावजूद भी उस संकट को आप दूर कीजिए। यकीन मानिए ये एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आज के दिन हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारियां अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अनंत चतुर्दशी व्रत से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो यहाँ पर देखिए आपको हर व्रत त्योहारों की जानकारियां
प्राप्त होती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।